अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मंगल बड़ा अहम दिन है और मंगल को बड़ा खड़ाक होने जा रहा है, बल्कि बड़े खड़ाक होने जा रहे हैं। एक खड़ाक तो खैर आज हो गया, एक बड़ी ऑडियो सामने आ गई है। पहले तो टिकटों की ख़रीदो फरोख्त की ऑडियोज़ आ रही थी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, अब ऑडियो आ गई है चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब की। और जो बातें वो साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह चीफ जस्टिस साबिक, मैं बार बार भूल जाता हूँ, मौजूदा नहीं साबिक, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक भी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन बार साबिक चीफ जस्टिस के बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह वो गोडे गोडे तहरीक इंसाफ के उमूर में ना सिर्फ उनके लिए कंसल्टेंसी करते हैं, ना सिर्फ उनके लिए वो कहा जाता है कि साजिशें कर रहे हैं, बल्कि किस तरह टिकटें भी लोगों को वो दिलवा रहे हैं। वो ऑडियो है, बड़ी कमाल है, बड़ी ख़तरनाक ऑडियो है। और एक और मामला वो है परवेज़ इलाही साहब वाला, और वो मामला परवेज़ इलाही साहब के ऊपर फिर मुकदमात भी दर्ज हो गए। अब परवेज़ इलाही साहब के घर पर जिस तरह हमला हुआ, धावा बोला पुलिस ने, उसके बाद तहरीक इंसाफ अब सोच रही है कि हमने मुज़ाकरात जारी रखने हैं हुकूमत के साथ या नहीं रखने। सियासी हुकूमत परेशान है कि ये किया किसने, ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत। बल्कि कुछ सोर्सेज तो ये कह रहे हैं कि रात तो बड़ी परेशानी हो गई थी मोहसिन नकवी साहब को कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है। और फिर ये भी नज़र आया आपको कि वफाकी वज़ीर जो हैं चौधरी सालिक, वो ज़ख्मी हो गए उस कार्रवाई के दौरान। उनके घर के शीशे वीशे टूटे तो उनके हाथ भी ज़ख्मी हो गए। और उन्होंने ये कहा कि जी पुलिस तो पुलिस, मगर हमारे अपनों ने ही हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी मेरी फुप्पो जो परवेज़ इलाही साहब की अपना साली भी हैं, उनकी एलिया की बहन है, उन्होंने असल में पुलिस को हमारे घर का रास्ता दिखाया कि इधर चौधरी परवेज़ इलाही साहब छुपे हुए, ये दरवाज़ा तोड़ो। वो खातून जो नज़र भी आ रही थी। तो वो जो वाक़या हुआ रात, जो पुलिस ने कार्रवाई की, उसने पूरे की पूरी पॉलिटिकल सेटअप को परेशान कर दिया हुआ है कि हुआ क्या है, किसने किया। हो सकता है इसमें कुछ लोग जो इंतकाम की जहनीत रखते हों वो खुश हुए हों, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या इवन निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, वो इस सारे मामले से खुश नहीं है। अब परवेज़ इलाही साहब के जो है वो ऊपर मुकदमा भी आ गया। और रात जिस तरह सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब वहाँ पहुँचे हुए थे, जिस तरह वो हालांकि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम जितनी अन्नी डाली हुई है, ये खबर अगर आ रही थी ना कि जी वो अपना क्या नाम है उनका, मोहसिन इलाही साहब जहाज़ भर के पैसों का वो स्पेन चले गए हुए, तो मतलब यकीन करने को दिल करता है। क्योंकि जिस तरह पिछले इतवार में और ख़ास तौर पर अब ये जो कुछ महीनों का दौर रहा परवेज़ इलाही साहब का, जिस तरह उन्होंने तेज़ी के साथ मामलात निबेड़े थे, ये यूँ लग रहा था कि जैसे उनको यकीन है कि उनकी आखिरी सियासी इनिंग है, उसके बाद उनका ख़ानदान उस तरह सियासत में नहीं आ सकेगा। इसलिए मोहसिन को उन्होंने पहले बाहर निकाल दिया। उनको पता था कि अगर मोहसिन इलाही यहाँ रहेंगे तो वो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, वो गिरफ़्तार होंगे। परवेज़ इलाही साहब के लिए तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो 70 प्लस हैं, 70 साल के से बड़े हैं, और उनको गिरफ़्तार कर भी लिया तो उनको उस तरह अजियतें नहीं दी जाएंगी या वो गिरफ़्तार नहीं किए जाएंगे। उनको उतना टेंशन नहीं थी अपनी, मगर अब मामलात हालात कुछ और हैं। ज़ाहिर है वो हमेशा दिन एक जैसे तो नहीं रहते। कभी परवेज़ इलाही साहब के दिन थे, कभी परवेज़ इलाही साहब मुशर्रफ को बावरदी 10 बार सदर मुंतखब करवाना चाहते थे। फिर एक वक्त ये आया कि अपने लिए उनको इलेक्ट होने के लिए 2018 में इमरान खान के साथ अपना करना पड़ा था, जुगाड़ लगाना पड़ा था, सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। तो हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो फिर रात जो कुछ हुआ, कोई अच्छा नहीं हुआ, ज़ाहिर काबिल मज़म्मत था, कोई ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर सियासी हुकूमत परेशान है, और मुज़ाकरात जो होने हैं मंगल को, उसमें इसके असरात नज़र आएंगे। तो मंगल को सिर्फ मुज़ाकरात नहीं होंगे, मंगल को और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन पहले ज़रा वो जो ऑडियो है, उस ऑडियो के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा का रद्दमल भी आ गया है, और वो ऑडियो बड़ी भजी है भाई। यूँ लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब को जो सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं, या इमरान खान साहब के लिए जो बेंच फिक्सिंग का जो इल्ज़ाम है कि जो इमरान खान साहब के लिए बेंच फिक्सिंग करवाते हैं, इमरान खान साहब को अदालत में से रिलीफ दिलवाने के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं, या कहीं और रिलीफ दिलवाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो टारगेट पर हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो 2-3 रोज़ पहले आपने सुन ही ली थी, उनकी ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ। उससे पहले
अपना चीफ जस्टिस साहब की सास माजबी नून साहबा की ऑडियो आ गई, उनके साथ ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया राफिया तारिक साहबा के साथ वो भी सामने आ गई थी। तो जो ख्वाजा तारिक रहीम और साकिब निसार साहब की ऑडियो और उसके बाद ये वाली ऑडियो और उससे पहले एजाज़ चौधरी साहब की ऑडियो, यानी ये जो ऑडियो आई है नजम साकिब की, उससे पहले एजाज़ चौधरी की ऑडियो, एजाज़ चौधरी की ऑडियो को और इस ऑडियो को मिलाकर अगर सुने तो फिर बात खुल जाती है कि क्या चल रहा है। यानी एक मुलाकात इमरान खान साहब की 1 करोड़ रुपए की, एक टिकट कहा जा रहा था कि 5 करोड़ कम अज़ कम, इस तरह की बोलियां लग रही हैं वहाँ पे। और आलम यह हुआ कि जो जिनको टिकटें दी इमरान खान साहब ने, फिर दोबारा उन्होंने अपना वापस लेकर कोई 20-21 जो उनके ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान थे उनसे टिकट वापस लेकर नए कैंडिडेट्स को टिकट दिए इमरान खान साहब ने। तो उसके लिए एक बड़ा मशहूर हुआ मीम चला कि जिन्होंने टिकट जिनको वापस किए गए हैं, जिनसे टिकट वापस लिए गए हैं, उनको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। यानी ये नाकाबिले वापसी रकम थी, 5 करोड़ थी, 10 करोड़ थी, जो भी थी नाकाबिले वापसी थी। तहरीक इंसाफ के अंदर टिकटों की फ़रोख्त कोई नई चीज़ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टी फंड के नाम पर इस तरह होता है, लेकिन ये जो पीटीआई के अंदर एक कल्चर सामने आया वो बड़ा ख़तरनाक, क्योंकि हर बंदा दिहाड़ी पर है, हर बंदा वहाँ जो भी है। इमरान खान साहब एक बार नहीं 20 बार एतराफ़ कर चुके हैं। पहले कहा 2013 में हमारे टिकट फ़रोख्त हुए, फिर 2018 का इंतखाब जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, उस इंतखाबात के लिए भी इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारी टिकट फ़रोख्त हुई है। फिर आपने जो 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे 2018 में ही, उन इंतखाबात में भी वोट ख़रीदे थे तहरीक इंसाफ ने, अपने MPS से वोट ख़रीदे थे, पैसे देकर बोरियां भरी हुई थी। और वो जो 2021 के सेनेट इंतखाबात में इमरान खान साहब ने जो वीडियो जारी करवा के और जो भूचाल मचाने की कोशिश की थी कि देखे देखे वोट बेचे जा रहे, वो बेसिकली पीटीआई वाले पीटीआई के अपने MPS से वोट ख़रीद रहे थे। वो बाद में वो जो अपना नोट गिन रहे थे या जिनको पैसे मिल रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये तो हमें तो स्पीकर पैसे दे रहे थे, हमें तो CM ने पैसे दिए थे कि जी आप ये हमें वोट भी देना और आप अपने हल्के के लिए पैसा खर्च करना। तो बहरहाल ये जो ऑडियो आई है, ऑडियो है, 2 हैं। एक हैं जनाब PP 137 के उम्मीदवार हैं अबूज़र चद्दड़, उनके साथ है गुफ्तगू नजम साकिब साहब की, जिसमें वो कहा जा रहा है कि अपना अबूज़र साहब ने नजम साकिब से कहा है कि जी आपकी एफ़र्ट्स सब रंग ले आए हैं। इस पर नजम ने कहा कि जी मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है, अब बताएं अब करना क्या है, ज़ाहिर है क्या करना है। अच्छा, चद्दड़ साहब कहते हैं कि टिकट छपवा रहे हैं ना, छाप दें, उसमें देर ना करें, टाइम थोड़ा है। नजम साकिब ने कहा बस बाबा को मिलने आ जाना शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ नहीं। उस पर अबूज़र चद्दड़ ने रज़ामंदी का इज़हार किया और नजम ने कहा ठीक है 11 बजे तक वापस आ जाएंगे, उनको जफ्फी डालने आ जाना। बस जफ्फी डालने का मतलब आप समझ रहे हैं, कोड वर्ड में बात हो रही है, जादू की जफ्फी डालने उनको आ जाना। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। उस पर अबूज़र ने कहा बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं सोच रहा था पहले अंकल के पास आऊँ या शाम को टिकट जमा करा कर आऊँ। उस पर नजम ने कहा वो मर्ज़ी है तेरी, लेकिन आज के दिन में मिल ज़रूर लेना बाबा को। अबूज़र ने जवाब दिया कि हाँ ज़रूर, सीधा ही उनके पास आना है, 12 बजे टाइम ख़त्म होना है। नजम ने जो है वो कहा, नजम साहब ने अबूज़र को कहा कि जी टिकट छपवाई हैं, तस्वीर भेजें और टिकट छपवाएँ, तस्वीर भेजें और फिर वो करके आएँ। उस पर अबूज़र चद्दड़ ने कहा ओके। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ज़रा मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ वाला लग रहा है। ये दूसरी कॉल है मियाँ उज़ैर से। उसमें तो एक अपने लिए उन्होंने कहा कि जी आपने मुझे कोई डैश समझा हुआ है कि मैं कोई ऐसा हूँ और आप मुझे ये बना रहे हो। बहरहाल वो कहते हैं जी अपना व्हाट्सएप देखो। नजम ने कहा उनको मियाँ उज़ैर से व्हाट्सएप देखो। मियाँ उज़ैर ने कहा, सवाल किया हाँ ये अबूज़र ने भेजी है तुम्हें। नजम ने जवाब दिया यार मैं भी वकील हूँ। उस पर मियाँ उज़ैर ने सवाल किया नहीं ये अबूज़र ने भेजी है तुम्हें या डायरेक्ट आई है। नजम ने कहा कि जी मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, ज़रूरी तो नहीं है अबूज़र ही भेजे हर चीज़। मियाँ उज़ैर साहब कहते हैं मियाँ उज़ैर साहब ने नजम से सवाल किया कि उसके ऊपर से आऊँ। नजम ने जवाब दिया आना है तो आ जाओ, वैसे मुझे तो उसने भेजी है। अच्छा जी, आगे सवाल होता है जी, नजम करते हैं कि तो काम किसने कराया है, किसी और ने नहीं
किसी और ने तो नहीं कराया। उस पर मियां उज़ैर ने कहा बस गुड हो गया। तो नजम साकिब ने कहा कि जी अपना क्या सीन है, सवाल करता है जी क्या सीन है। उज़ैर कहते हैं कि जी कर लेता हूँ बात ना, ओके। उस पर नजम साहब कहते हैं क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डिसाइडेड था यानी बाहर डिसाइडेड था ना भाई, जो बात हुई थी उस पर अमल करो, यानी रोकड़ा निकालो। अच्छा जी, फ़ोन करके बात कर लूँ कि भेज दूँ सामान, भाईजान ज़बान हुई है, मैं कोई टक चे नहीं हूँ, आप बाकी चे को आप समझ जाएं। तो नजम साकिब ने कहा कि तुम बेशक हो जाओ, मेरे लिए हो जाओ, वरना मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। चलो ओके मैं करता हूँ, मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊँगा और तू कुछ नहीं कर सकता। ये गुफ्तगू अब इसमें ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि जी वो बड़े साहब जो हैं साकिब निसार साहब वो क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो मामलात थे ना कि एक तो परवेज़ इलाही साहब का मामला हो गया, एक ये मामला है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के मामले के साथ जो जुड़ा हुआ मामला है वो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को रोक दिया था उस पर अमल दरामद। हालांकि वो 21 तारीख से तो अपना सेक्रेटेरिएट जो है कौमी असम्बली का, वहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जी ये अपना उसको गज़ट नोटिफाई किया जाए, ये नाफिजुल अमल समझा है कानून। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ था 8 रुकनी बेंच। अब वो 8 रुकनी बेंच ने 2 मई तक समाअत रोकी हुई थी, यानी मुलतवी कर दी थी। अब वो रोस्टर पर, काज लिस्ट पर वो मुकदमा आ गया है, यानी आज हम बात कर रहे हैं हफ्ता है, तो कल और परसों 2 दिन बीच में, और तीसरे दिन मंगल को धमाधम मस्त कलंदर होगा भाई। पार्लियामेंट पहले ही भिपरी हुई है, मुश्तैल है। चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी जज साहिबान को जो इस्तेहकाक कमेटी में तलब करने की बातें हुई हैं, करारदाद हुई है, और चीफ जस्टिस को उनकी अदालतों के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया गया है। तो बहरहाल तो 2 को यानी 2 मई को जैसे ही 1 मई की छुट्टी ख़त्म होगी तो अगले दिन चीफ जस्टिस साहब अपना जो उनका बेंच है 8 रुकनी जो उन्होंने बनाया था, और दुनिया की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हिफ्ज़े मा तक़द्दुम एहतियातन कानून बनने से रोक दिया गया, उस पर अमल दरामद रोक दिया। अभी कानून बना नहीं था, एहतियातन। तो वो जो बेंच बनाया गया था फ़ौरन, और एक समाअत के अंदर जो है रोक दिया बगैर नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस आयशा वहीद साहबा, जस्टिस एहसन अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद, ये 8 रुकनी बेंच। 15 टोटल है सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान। 8 रुकनी बेंच भी इसलिए बनाया ताकि अगर कल को इसमें मामला अपील शपील में आ जाए तो फिर बेंच मैक्सिमम जजेस पे जाओ, तो ताकि वो बाकी जो 7 रुकनी अगर बेंच बने भी तो वो 7 रुकनी 8 रुकनी बेंच के ऊपर तो फैसला नहीं दे सकता। तो ये जुगाड़ लगाएगा। तो 2 मई को इसकी समाअत है, और एक और समाअत 2 मई को होनी है। 2 मई को मुज़ाकरात भी होते हैं नहीं होते अलग बात है। 2 मई को ये मामला भी अदालत में, और 2 मई को इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए एक शर्त रखी हुई थी कि जो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी बंद करें, हमारे ऊपर मुकदमात जो हैं वो ख़त्म करें। तो इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में है 121 मुकदमात के ख़ात्मे के लिए। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है। 2 मई को ये मामला भी फिक्स कर दिया गया है। तो अब 2 मई को मुज़ाकरात, 2 मई को 2 बड़े मुकदमात, 2 बड़े केसेस अदालत में चलेंगे। अभी तक आपने देखा कि वो जो इलेक्शन वाला बेंच था उसका कुछ पता नहीं है। दायरा ख़त्म होंगी छुट्टियां कल और परसों, तो फिर पता चलेगा कि वो बेंच बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। लेकिन अभी तक वो जो मुनासिब ऑर्डर था वो सामने नहीं आया। अब एक और मामला वो निकल आया है सामने। अच्छा, अब जो सियासी मामलात हैं उसी दौरान जब अदालत में ये आइनी और सियासी मामलात, बल्कि आइनी भी तो नहीं है, ये एक पार्लियामेंट की हुदूद के अंदर वो जो तजावुज़ है अदालत का, तो उस पर जो बातचीत कह रहा हूँ, उस पर जो मुकदमात होंगे तो उसका असर तो होगा पाकिस्तान के सियासी मामलात पर। आज मैं था उसमें, एक सेमिनार हुआ जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और मिफ्ता इस्माइल उन्होंने किया था। बड़ा मतलब अच्छी खासी गुफ्तगू वहाँ पर हुई बहुत। उसमें भी जो इशूज़ थे, मिसिंग पर्सन का इशू था,
उसमें पाकिस्तान को कैसे चलना है ये इशू था, उसमें पाकिस्तान के सूबों के इशूज़, भाई सूबे मतलब छोटे सूबे इतने महरूम क्यों महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आई वो जुडिशल एक्टिविज़म था। वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब का आज का कंडक्ट है, उनकी अदलिया, उनके बेंच का जो कंडक्ट है, उसके ऊपर सवालात उठे। उन्होंने सबने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट को काम ना करने दिया जाए, ये कैसे हो सकता है कि एक सूबे के ऊपर तो आप आइन नाफिज कर रहे हैं, दूसरे सूबे के ऊपर आइन नाफिज नहीं कर रहे, ये कैसे हो सकता है कि बड़े सूबे में अगर कोई उठाया जाए तो तहरुक मच जाता है, हलचल मच जाती है, लेकिन छोटे सूबों वाले लापता हों और सालों साल से लापता हों, और वो कहा जाए कि जी पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोग जो है वो उठाए गए। तो दूर दराज क्या होता है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। तो उसमें भी ये जुडिशल एक्टिविज़म का जो मामला था बड़ा तफसील के साथ डिस्कशन में आया। बड़े बड़े नामी गिरामी वकला, कानूनदान वहाँ पर आए हुए थे, बड़े सियासतदान आए हुए थे। तो जो चीज़ जो मैं गुजारिश करना चाह रहा था वो ये कि 2 मई को एक तरफ सियासी बैठक लगेगी और दूसरी तरफ अदालतों के अंदर वो मुकदमात चलेंगे जिनका असर होगा उस सियासी बैठक पर, यानी मुज़ाकरात पर। अब देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।